तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड। इन तीनों सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बनता किससे है, कौन कौन सी चीजें मिलकर सॉल्यूशन को बनाती हैं। तो लेट्स डाइव इन। पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। जो एक सॉल्यूशन होता है वो बना होता है दो चीजों से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, जो कि इसमें की प्लेयर्स हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी या नमक को डिजोल्व किया तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ओके, शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व करते हो, जिसको डिजोल्व करते हो वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जिसमें डिजोल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ज्यादातर सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में। और सोल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में। जैसे नमक हो गया सोल्यूट, चीनी क्या हो गई? सोल्यूट। पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। पानी के अंदर चीनी को डिजोल्व किया है, यानी कि जिसके अंदर डिजोल्व होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। और जिसको डिजोल्व करते हो वो क्या होता है? सोल्यूट। ओके, तो यहां तक तो तुम्हें समझ में आया होगा कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है। सॉल्वेंट के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसमें चला जाता है। जैसे आपने हमने पहले चैप्टर में एक्टिविटी की थी, पानी के अंदर चीनी को डिजोल्व किया तो वाटर लेवल हम देखते हैं, 1 या 2 चम्मच डालते हैं तो वाटर लेवल राइज नहीं करता। क्यों? तो तुमने ये भी पढ़ चुकी हो कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड स्पेस ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स उसके बीच में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, तो अब आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल्स कहाँ गए जो हमने डिजोल्व किए, तो तुम्हें नजर नहीं आते हैं, बट तुम्हें पानी टेस्ट करके पता चलता है कि हाँ उसके अंदर हमने उसको मीठा या नमकीन कर दिया है, क्योंकि वो पार्टिकल्स कहाँ गए हैं? जो उनके बीच में खाली स्पेस था लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में उन्होंने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, तो ये चीज हमारे को अब समझनी है। और इस डिसॉल्विंग प्रोसेस हमने क्या किया? सॉल्वेंट लिया, ठीक है, पानी लिया, उनके बीच में नेचुरल स्पेस होता है जिसमें क्या होता है? हम शुगर को या चीनी को नमक को डालते हैं, ठीक है। और जो सोल्यूट है वो इसके बीच में स्टेप 3 हमारे पास क्या हुआ? उसमें अपना स्पेस बना लिया, शुगर पार्टिकल्स या नमक के पार्टिकल्स ने अपना स्पेस बना लिया। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्विंग प्रोसेस। अब हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? देखो, वर्ड क्या है? अनसैचुरेटेड। अन का मत देखो, पर सैचुरेशन का मतलब होगा हम बहुत ज्यादा फुलफिल हो चुके हैं। कभी तुम्हारी मम्मी को या टीचर गुस्सा आ जाए तो सैचुरेट हो गई हूँ, मतलब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब चीजें बाहर आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? देखो, मेरे पास मैंने एक पार्टी होस्ट करी, उस कमरे की कैपेसिटी थी 100 लोगों की, ठीक है, 100% उसमें आते थे, लेकिन मैंने क्या किया? 20 लोग। तो उस कमरे के अंदर काफी 80 लोगों का अभी भी स्पेस है, ठीक है, जो लोग आराम से, अब ये 20 लोग आराम से पूरे कमरे में घूमेंगे, क्योंकि अभी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो खाली स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें अगर मैं 80 लोगों को और बुलाऊं तो वो लोग आसानी से आ सकते हैं। तो यही है ना, जिस सॉल्यूशन में और ज़्यादा कैपेसिटी, पानी लिया तुमने 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच चीनी डिजोल्व कर दी। पानी लिया 1 गिलास, उसमें 1 स्पून तुमने चीनी डिजोल्व करी, 1 स्पून डाला, तो वो मेरे पास क्या है? वो सॉल्यूशन जो बना, ये नमक और चीनी का, नहीं, पानी और चीनी का सॉल्यूशन बना है, इसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्योंकि अभी मैं इसमें और ज्यादा चीनी डिजोल्व कर सकती हूँ, मोर सोल्यूट डिजोल्व कर सकती हूँ, विच कैस कैपेसिटी टू डिजोल्व मोर सोल्यूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर खाली स्पेस बहुत ज्यादा है, तभी मैं उसको डिजोल्व कर सकती हूँ। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो अनसैचुरेटेड जब भी तुमसे पूछा जाए तो पता चल जाएगा ना, जिसमें हम और ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। अब हम पहुंचेंगे किसमें? सैचुरेट। तो अब हमारे पास है, हम लिमिट तक पहुंच चुके, तो अब हम बात करेंगे किसकी? जब हम लिमिट पर पहुंच चुके हैं तो इट मीन्स हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है? अब सैचुरेटेड बन गया है। क्यों? कि उसके बीच में जितना भी खाली स्पेस था वो सारा के सारा ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है,
तो जब सारा के सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास कमरे में 100 लोगों की जगह थी, लेकिन मैंने कितने लोगों को बुलाया था, 20 लोगों को बुलाया था, तो 80 की कैपेसिटी अभी भी क्या थी, खाली पड़ी थी, बट मेरे पास 100 लोग आ गए तो रूम क्या हो गया, सैचुरेटेड आ गया। इट मीन्स पानी में जितना स्पेस था, मैंने 2 चम्मच 3 डाल के देखा, जब और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा तो उसके बीच में जितना खाली स्पेस था वो ऑक्यूपाई हो गया, तो वो सोल्यूशन क्या बन गया, दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन विल बी नोन एज सैचुरेटेड। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके आगे हम करेंगे अब ये, तुम्हारे को समझ में आ गया कि सैचुरेटेड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब एक बार देख लो कि कौन कौन से सैचुरेट कौन से है जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं। लेकिन सैचुरेटेड में हम और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है। और जो भी सोल्यूट है अगर हम एक्स्ट्रा डिजोल्व करेंगे तो वो बॉटम में बैठ जाएगा। तो सोल्यूशन सैचुरेट है, सैचुरेट का मतलब उसमें और ज़्यादा सोल्यूट नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ज़्यादा सोल्यूट कमजोर कर सकेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम बिना टेम्परेचर बढ़ाए तो हम कभी भी जो उसको हम क्या है कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, सैचुरेट। बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम उसको और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व नहीं करेंगे, कर सकते। जब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या है, ब्रेकिंग द रूल्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करा तो काइनेटिक एनर्जी आ गई पार्टिकल्स में, वाटर के पार्टिकल्स में। देखो टॉपिक है चीट हीट, जबरदस्ती डिजोल्व कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाकर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की, वो मूव करना फास्ट शुरू हो गए, तेज तेज भागना शुरू हो गए, उनके बीच में स्पेस क्रिएट हुआ। स्पेस क्रिएट होने के कारण वो क्या बन गया उनके अंदर वो पार्टिकल्स में एम्प्टी स्पेस आया और वो डिजोल्व ज़्यादा हो गया। नॉर्मल से ज़्यादा डिजोल्व हो गया। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेम्परेली डिजोल्व होता है, ज़्यादा देर के लिए डिजोल्व होता है। नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे, रूम टेम्परेचर पर होगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी, वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा तो जो आपने एक्स्ट्रा डिजोल्व किया था, ठीक है, हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो ज़्यादा डिजोल्व किया गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, स्पेस ज़्यादा क्रिएट हुए थे। लेकिन जैसे ही ठंडा हुआ तो वो क्या हुआ, वो बैठ गया। जो एक्स्ट्रा डिजोल्व किया गया था ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ठंडा होता है तो उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है वो कम, जो स्पेस क्रिएट हुआ था वो कम हो जाता है, पार्टिकल्स वापस अपने स्पेस पे आ जाते हैं, जो मूव करना शुरू किए थे वो वापस आ गए। और वो जबरदस्ती डिजोल्व किया हुआ जो सोल्यूट होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कर लेना, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, सैचुरेट में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सैचुरेटेड को जब हीट करोगे तो वो उसके अंदर हम और ज़्यादा हीट और ज़्यादा डिजोल्व, ठीक है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, जो सैचुरेटेड होता है उसके अंदर हम और ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पर। और सुपर सैचुरेटेड में, जो सुपर सैचुरेटेड होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते बिना टेम्परेचर बढ़ाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, अनसैचुरेटेड भी स्टेबल होता है, लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि तभी तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है, जो एक्स्ट्रा डिजोल्व किया होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो चलो आज का हम यही खत्म करते हैं टॉपिक, ओके।